बॉलीवुड अदाकार और डायलॉग राइटर कादर खान का इंतकाल हो गया। लंबी बीमारी के बाद 81 बरस की उम्र में कादर खान का कनाडा के टोरंटो में इंतकाल हो गया है। मरहूम अदाकार कादर खान के रिश्तेदारों के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे आखिरी सांस ली। कादर खान के पसमानदगान में अहलिया हाजरा, बेटा सरफराज, बहू और पोते पोतियां हैं। आपको बता दें कि कादर खान ने तकरीबन 300 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। इस बारे में मज़ीद जानकारी फराहम करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित राय, जो इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, क्या कादर खान के जसद खाकी को कब हिंदुस्तान लाया जाएगा? देखिए, अभी इसकी पुष्टि हुई है कि कादर खान की मृत्यु जो है कल देर शाम हुई है। वो पिछले कई दिनों से जो है कनाडा के अस्पताल में भर्ती थे। पहले सांस लेने में दिक्कत आई उनके, उसके बाद ये खबरें आई कि वो कोमा में चले गए हैं। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की लेकिन कादर खान को बचाया नहीं जा सका। अभी हम उनके परिवार से लगातार संपर्क करने की कोशिश में, उनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत सारी प्रक्रिया जो है वो हॉस्पिटल की वो शुरू हो चुकी है, जिसके मद्देनजर जो है वो अभी कुछ बात करना नहीं चाहते हैं। अगर कादर खान की बात करें तो 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, 250 से ज्यादा फिल्मों के जो है वो संवाद लिख चुके हैं, लेखक भी थे वो। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत पांडे भी मौजूद आए, हम उनसे बातचीत करते हैं। प्रशांत, कादर खान की अगर बात करें, एक बहुत बड़ा अभिनेता, अच्छा अभिनेता जो है आज फिल्म इंडस्ट्री ने खो दिया, दर्शकों ने खो दिया, क्या कहेंगे उनके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए ये जो नुकसान है इसकी भरपाई कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कादर खान का अगर नाम आए तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि कॉमेडियन है, लेकिन जैसे जैसे फिल्में उन्होंने की है, दशक अगर हम लोग 70 की बात करें, 80 की बात करें, 90 का, वो जो बेल्ट था वो कादर खान, गोविंदा, अमिताभ बच्चन, कोई भी कैरेक्टर रहे लेकिन उसमें कादर खान का मिर्च मसाला रहता ही था। वो कॉमेडियन भी थे, रोल भी अच्छा करते थे, सीरियस रोल भी करते थे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो उन्हें लेकर के ये जो नुकसान हुआ भरपाई कर पाना मुश्किल है पूरा, अमित जी। और कुल मिलाकर देखा जाए जो प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं, अस्पताल की जो प्रक्रिया है उसे पहले पूरी की जाएगी। भारत लाना है कि नहीं लाना अभी कह पाना काफ़ी जल्दबाजी होगी। उनके बेटे से लगातार बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा वक्त है कि अभी उन्हें थोड़ा समय देना होगा। आने वाले समय में जैसे थोड़ा सा प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो बात स्पष्ट हो पाएगा कि उन्हें भारत लाया जाएगा या फिर कनाडा में उनकी अंतिम संस्कार। प्रशांत, अमिताभ बच्चन ने 2 दिन पहले ट्वीट भी किया था और उनके जीवन की सलामती के लोगों से जो है दुआ करने की अपील की थी। अमिताभ बच्चन और कादर खान की अगर ट्यूनिंग की बात करें तो उनकी फिल्मों को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़ा नाम है, महानायक हैं, लेकिन उन्होंने जब ट्वीट किया तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि उनकी सलामती जो है बरकरार रहे, क्योंकि हमने देखा कि कुछ दिन पहले कुछ खबरें गलत भी चल चुकी थी कादर खान की तबीयत को लेकर। लेकिन अब अमिताभ बच्चन की अगर बिल्ड की बात की जाए तो आपने फिल्में देखी होंगी, शहंशाह बहुत बड़ा फिल्म था जिसमें कादर खान ने रोल निभाया था उनके साथ। और ये सिर्फ अमिताभ बच्चन ही नहीं, अमित जी, अगर बात करें गोविंदा का, वो बिल्ड आप देखिए कि गोविंदा के साथ जो कॉमेडियन जो उन्होंने रोल निभाए थे, उन सारी फिल्मों की अगर बात करें तो कादर खान अपने आप में बड़ा नाम है। हालांकि ये बहुत बड़ा नुकसान है फिल्म इंडस्ट्री का। किस तरह से इसकी भरपाई होगी ये कहना काफ़ी जल्दबाजी होगी, मुश्किल भी होगा। इंतजार करना होगा कि आगे की प्रक्रिया कैसे की जाएगी, क्या अंतिम विधि कनाडा में होगा या भारत में होगा, ये जब परिवार की तरफ से बात हो पाएगी तो स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल, यानी हर एक दौर को आप याद करिए। अमिताभ बच्चन के साथ फिल्मों की अगर बात करें, 2 और 2 5, शहंशाह, कूली, ये वो फिल्में हैं जो अपने दौर की बहुत ही हिट फिल्में हैं, बहुत ही अच्छी फिल्में देखी गई, लोगों ने बहुत सराहा। इसमें कादर खान के रोल को जो है काफी सराहा गया। अगर गोविंदा की बात करें तो कूली नंबर 1 या जितनी नंबर 1 फिल्में बनी थी उनके साथ में, अधिकतर गोविंदा के साथ उस दौर में कादर खान दिखे थे और कॉमेडियन के तौर पे वो फिल्में बहुत ही ज्यादा हिट हुई थी। तो ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी क्षति जो है ये हुई है फिल्म इंडस्ट्री को, खासकर दर्शकों को। चूंकि देखिए कादर खान कॉमेडियन भी थे, सीरियस एक्टिंग अगर करनी है वो भी कर लेते थे, वो पटकथा लिखते थे, संवाद लिखते थे, लेखक भी थे, गणित भी पढ़ाते थे, यानी बहुत सारी खूबियां जो थी कादर खान में थी। और आज जो है फिल्म इंडस्ट्री ने और जो दर्शक हैं उन्होंने इस शहंशाह को जो है, इस नायक को जो है खो दिया है। 81 साल की उम्र में जो है उनकी डेथ हो गई है। मैं आपको बताऊं कि पिछले कई सालों से वो कनाडा में रहते थे अपने बड़े बेटे सरफराज और अपनी बहू के साथ, जबकि उनका छोटा बेटा और उनकी बीवी यहाँ मुंबई में रहती थी। और 2 दिन
पहले ही जो है उनकी बीवी और उनका जो छोटा बेटा, जैसे ही तबीयत ज्यादा खराब होने की बात सामने आई यहाँ पर, वो दोनों कनाडा रवाना हो गए। इस समय पूरा परिवार वहां एकत्रित है, शोक में पूरा परिवार डूबा हुआ है। आगे की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। प्रशांत से हम कुछ और भी जानना चाहेंगे। अमित, पहले मैं अमित आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। अमित, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं, उनके घर के आसपास क्या माहौल है? जाहिर सी बात है उनके चले जाने से अदाकारी के अलावा राइटिंग में भी एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है। उनके घर के आसपास या बाकी जो अदाकार हैं मुंबई के, क्या उनका रिएक्शन है? देखिए, मुंबई करों की बात करो, जैसे ही उन्होंने इस खबर को सुना, लोग सदमे में आ गए और लोग उनकी फिल्मों के बारे में सोचने लगे कि एक महान कलाकार को उन्होंने खो दिया है। परिवार की बात करें तो परिवार के सारे सदस्य जो इसमें कनाडा अस्पताल में जो है वो वहां पे मौजूद हैं और लोग जो है एक दूसरे को ढांढस यानी हिम्मत बना रहे हैं कि उन्हें इस घड़ी से, जो मुश्किल घड़ी से निकलने में आसानी हो यहाँ पर। और अगर यहाँ की बात करें तो मुंबई कर जो है वो बिल्कुल शोक में डूबे हुए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बड़े अच्छे अभिनेता को उन्होंने खो दिया। आप प्रशांत से कुछ पूछना चाह रहे थे, आप प्रशांत से पूछ लीजिए। प्रशांत, आपने बच्चन साहब के साथ उनकी फिल्मों के बारे में बताया, गोविंदा के साथ फिल्मों के बारे में बताया। एक कहा जाता था कि कॉमेडी किंग मतलब कादर खान, उनसे बड़ा कोई भी कॉमेडी किंग नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कोई भी फिल्म उठाकर देख लीजिए। हमने सवेरे से देखा कि शक्ति कपूर जो है, नए साल के मौके पर उनका एक डायलॉग है कि भाई नया साल आया, हम जश्न में डूबे थे, लेकिन ये जो खबर आई तो हम टूट गए। यानी ये जो उनका कॉम्बिनेशन है, आप देखिए, शक्ति कपूर, कादर खान और गोविंदा, अमिताभ बच्चन, कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जहां पर कादर खान फिट ना होते हो। उन्होंने हमेशा, आप कोई भी रोल उठा के देख लीजिए, एक पिता का रोल होता था उस तरह से वो निभाते थे, एक कॉमेडियन का रोल होता था उसमें उनका नाम बादशाह के तौर पर था ही। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, जो मैंने पहले ही कहा कि ये जो नुकसान है इसकी भरपाई कर पाना फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही मुश्किल होगा। बिल्कुल, कॉमेडियन के अलावा 250 से ज्यादा फिल्मों में वो संवाद भी लिख चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, यानी हर फील्ड में माहिर, चाहे आप एक्टिंग का लोहा मनवा लें, लेखन शैली का लोहा मनवा लें, या एक्टिंग में भी आप सीरियसनेस की बात करें या फिर कॉमेडी की बात करें, हर एक मोर्चे पर उन्होंने सफलता हासिल की है, जिसकी वजह से ही आज पूरे मुंबई कह रहे हैं, पूरा देश जो है वो कादर खान की जाने की क्षति को जो है भूल नहीं पा रहा है और यही कह रहा है कि ये बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ लोगों के लिए एक गम की घड़ी है और इस गम से उभरने में उनके परिवार के लिए लोग दुआ कर रहे हैं। जी अमित, नए साल के पहले दिन ये अफसोसनाक खबर उनके जाने से जाहिर सी बात है फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गई है। फिलहाल के लिए आपका अमित और प्रशांत, आप दोनों का शुक्रिया। आपसे हम मज़ीद जानकारी लेते रहेंगे।